मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं IQ इंडिया। 25 जुलाई 2026 देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खबरों में इसे नैतिक जिम्मेदारी बताया जा रहा है, लेकिन मेरा सवाल सीधा है, क्या यह नैतिक जिम्मेदारी है या देश के लाखों युवाओं जेन जी का वह गुस्सा जिसने सत्ता के गलियारों का नींव हिला दी है। 3 मई को नीट यूजी की परीक्षा होती है। 24 लाख बच्चों सालों की मेहनत, अपने माता पिता की जिंदगी भर की कमाई और सपनों को दांव पर लगाकर परीक्षा हॉल में बैठते हैं। फिर खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है। मामला CBI तक जाता है। महाराष्ट्र के लातूर और पुणे से गिरफ्तारियां होती है। 12 मई 2026 को परीक्षा रद्द होती है। 21 जून को री एग्जाम कराया जाता है और 16 जुलाई को नतीजे आते हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं होता। यह व्यवस्था खामोश हो गई। तब देश की जेनजी यानी देश की युवा पीढ़ी सड़क पर उतरी। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक 26 दिनों के भूख हड़ताल पर बैठे और आज सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों के लिए एक साफ संदेश है, अपनी अपनी कुर्सी का सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब देश का जनता और यह न्यू पीढ़ी जग चुकी है। अगर आप सिस्टम के साथ गलत करेंगे तो उसका अंजाम भी अब गलत होगा। यह सिर्फ एक शुरुआत है। आज एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है, कल अगर आपकी कारगुजारी नहीं सुधरी तो यह पीढ़ी आपसे हर एक धांधली और हर एक घोटाले का पाई पाई हिसाब मांगेंगी। आइए इस पूरी धांधली को एकदम जमीनी स्तर पर समझते हैं। एक 18 साल का छात्र जब नीट की तैयारी शुरू करता है तो सिर्फ वह अकेला तैयारी नहीं कर रहा होता, उसके साथ उसका पूरा परिवार तप रहा होता है। राजस्थान के कोटा से लेकर बिहार के पटना और दिल्ली के मुखर्जी नगर तक माता पिता पेट काटकर कोचिंग संस्थानों की मोटी फी भरते हैं। 3 मई 2026 को 24 लाख से ज्यादा छात्रों ने नीट यूजी का पेपर दिया। जो परीक्षा खत्म होते ही सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पेपर लीक की खबरें आने लगी। शुरुआत में सरकार और NTA ने कहा कि सब कुछ ठीक है और अफवाहों पर ध्यान न दें, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सका। आखिरकार 12 मई को सरकार को झुकना पड़ा और परीक्षा रद्द करनी पड़ी और मामला CBI को सौंपा गया। जब CBI ने जांच शुरू की तो धांधली का नेटवर्क महाराष्ट्र के लातूर से लेकर पुणे तक फैला मिला। संगठित गिरोहों के पास से रोल नंबर और भारी नकदी बरामद हुआ। सोचिए, जो परीक्षा देश के भावी डॉक्टरों को चुनती है, जहां एक एक नंबर पर हजारों रैंक ऊपर से नीचे हो जाती है, वहां खुलेआम पर्चे बेचे जा रहे हैं। 21 जून को दोबारा परीक्षा कराई गई। 16 जुलाई को नतीजे आए, लेकिन छात्रों का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। जब सिस्टम फेल हो गया तो शुरू हुआ जंतर मंतर से वह ऐतिहासिक आंदोलन। आमतौर पर कहा जाता था कि आज की जेनजी पीढ़ी सिर्फ सोशल मीडिया पर व्यस्त रहती है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने इस पीढ़ी के तेवर को आंकने में बहुत बड़ी गलती कर दी। जब छात्र जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए तो यह सिर्फ एक परीक्षा का विरोध नहीं था, यह उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ जन आक्रोश था जो युवाओं के भविष्य को खिलौना समझती है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर छात्रों के साथ अनशन पर बैठे। 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन और देखते ही देखते 26 दिन की भूख हड़ताल। 26 दिनों तक एक इंसान सिर्फ पानी पीकर रहा ताकि देश के 24 लाख को न्याय मिल सके। देश के कौन कौन कोने से जेनजी छात्र दिल्ली पहुंचे। भीषण गर्मी और बारिश के बीच पुलिस का वाटर कैनन और बैरिकेड्स के सामने ये युवा डटे रहे। इनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि लीपा पोती नहीं, नैतिक जिम्मेदारी तय हो। अब जब 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दी तो मेरा सवाल सीधे सरकार से है, क्या एक इस्तीफे से 24 लाख बच्चों का बर्बाद हुआ सालों का हिसाब पूरा हो गया? मैं सत्ता से 5 सवाल सीधे ही पूछता हूँ। पहला सवाल, जब 3 मई को पहली बार पेपर लीक का आरोप लगे तो शुरुआती दिनों में इस बात को खारिज क्यों कर दिया गया? आवाज दबाने की कोशिश क्यों हुई? दूसरा सवाल, NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके कंधों पर देश के सबसे बड़ी परीक्षाओं की जिम्मेदारी है, उसके पुनर्गठन और जवाबदेही पर अब तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तीसरा सवाल, CBI जांच में लातूर और पुणे से जो बड़े नाम सामने आए, उनके पीछे असली आका कौन है? क्या उनके नाम कभी देश के सामने आएंगे? चौथा सवाल, बार बार परीक्षाओं के रद्द होने और री एग्जाम के चक्रव्यूह में जिन लाखों बच्चों का मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण हुआ,
उसकी भरपाई कौन करेगा? और पांचवा सवाल, क्या सरकार गारंटी दे सकती है कि भविष्य में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड या नए कड़े कानून के बाद फिर कभी किसी परीक्षा का पर्चा लीक नहीं होगा? इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है, सत्ता में बैठे लोग कान खोलकर सुन लें, इस देश का जेन जी जाग चुका है। अगर आपको लगता है कि युवा चुपचाप सब कुछ सहते रहेगा तो नीट आंदोलन ने आपकी यह गलतफहमी दूर कर दी है। आज अगर शिक्षा मंत्री को जाना पड़ा है तो किसी की मेहरबानी नहीं, यह जंतर मंतर पर 26 दिनों तक लड़ी गई लड़ाई का नतीजा है। यह सिर्फ इस्तीफा नहीं, सत्ता के लिए खुली चेतावनी है। अगर काम गलत होगा, नीतियां पारदर्शी नहीं होगी और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो अंजाम ऐसा ही होगा। अगर रेलवे, एसएससी, यूपीएससी या किसी भी परीक्षा में ऐसी धांधली हुई तो यह जेन जी किसका इस्तीफा मांगेगी यह आपको तय करना है। इसलिए अपनी अपनी कुर्सी का सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब देश का युवा चुप नहीं बैठने वाला है। सरकार ने अब नीट को सीबीटी मोड में कराने, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और सख्त कानून लाने का दावा किया है। यह कागजों पर ठीक लगता है, लेकिन हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक यह जमीन पर लागू न हो जाए। इस आंदोलन से साफ है कि जब युवा एकजुट होते हैं तो बड़ी बड़ी सत्ता को झुकना पड़ता है। लोकतंत्र में सवाल पूछना हमारा हक और जिम्मेदारी दोनों है। अगर आप मानते हैं कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शी बदलाव होने चाहिए तो इस सवाल को हर छात्र तक, हर अभिभावक और हर सत्ता में बैठे उन गद्दारों तक पहुंचाओ। सवाल पूछते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।